हाँ, अभी तो रिजल्ट आया है और अभी जो ट्रेंड है अभी बिहार से कोटा जाने का, तो मेरा जो सिवाय गुरुकुल चलता है मेनली इसी चीज़ को लेके है कि जो बच्चे कोटा जाते हैं, आखिर कोटा में ऐसी क्या फैसिलिटी है जिसकी वजह से बच्चे जाते हैं। कोटा में जो अभी का माहौल है वो देख सकते हैं कि जैसे आए दिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूज़पेपर में आते ही रहता है। लेकिन कोटा का एक क्रेज है, ए सिंह, बी सिंह, सी सिंह, और जिसको लगता है ना कि कोटा चले गए, किसी संस्थान में एडमिशन ले लिया तो मेडिकल इंजीनियरिंग का एंट्रेंस पास कर जाएंगे। एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या लगता है? हम लोगों ने सिवाय गुरुकुल इसलिए स्टार्ट किया है जहाँ पे एक कंप्लीट एक सिंगल कैंपस में बच्चा जो है लॉजिंग, फूडिंग, स्कूलिंग, कोचिंग एक साथ कर सके। क्रेज का जो है ना ये थोड़ा सा मार्केटिंग स्टंट भी होता है और एक्चुअली क्या है कि कहीं भी किसी शहर में अगर 1-1.5 लाख लोग चले जाएं तो कुछ सिलेक्शन तो हो ही जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है बिहार के बच्चे काफी मेधावी होते हैं? 10th का रिजल्ट आ गया, गांव में बैठा हुआ पिता भी सोचता है कि बेटा इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए। ऐसे में अगर पटना में कोचिंग संस्थानों का चयन करना होगा तो आपके हिसाब से किन किन चीजों की मूल रूप से जांच करनी? आपको कौन पढ़ा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसने आप पे कितना फोकस किया, उसने आपको कितना प्रैक्टिस कराया, इस पे सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहले टीचर्स देखने होते हैं। रिजल्ट्स की बात करें, जैसे आईआईटी के रिजल्ट्स की बात करेंगे, नीट के रिजल्ट्स की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं कि वहां से 2-3 हज़ार रिजल्ट आ रहे हैं। तो 2 लाख बच्चे जहां पे पढ़ाई कर रहे हैं वहां से अगर 2,000 रिजल्ट आ भी गया तो आप परसेंटेज काउंट कर लीजिए क्या रिजल्ट आया। बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट आ चुके हैं, यानी मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट रिकॉर्ड समय में बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। बिहार के बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा की तरफ रुख भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोटा जाना चाहते हैं उससे पहले जान लीजिए कि कोटा और पटना के संस्थानों में क्या अंतर है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है, आप सच टॉक्स को देख रहे हैं और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के चर्चित शिक्षक LB मिश्रा जी हैं जो सिवाय गुरुकुल चलाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद अनूप जी। सवाल कि 10वीं का रिजल्ट आ गया है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कोटा जाना चाहते हैं, क्या कहें? हाँ, अभी तो रिजल्ट आया है और अभी जो ट्रेंड है अभी बिहार से कोटा जाने का, तो मेरा जो सिवाय गुरुकुल चलता है मेनली इसी चीज़ को लेके है कि जो बच्चे कोटा जाते हैं, आखिर कोटा में ऐसी क्या फैसिलिटी है जिसकी वजह से बच्चे जाते हैं। अगर वो सारी फैसिलिटी बिहार में मिले तो बच्चों का जाना रुक सकता है। और प्लस कोटा में जो अभी का माहौल है वो देख सकते हैं कि जैसे आए दिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूज़पेपर में आते ही रहता है। तो वो तमाम बातें हैं उनको देख के जैसे हम लोगों ने सिवाय गुरुकुल इसलिए स्टार्ट किया है जहाँ पे एक कंप्लीट एक सिंगल कैंपस में बच्चा जो है लॉजिंग, फूडिंग, स्कूलिंग, कोचिंग एक साथ कर सके और वहाँ पे जो भी आईआईटी और मेडिकल की तैयारी है वो एक साथ जो है हम लोग उसको कराएं। लेकिन कोटा का एक क्रेज है, ए सिंह, बी सिंह, सी सिंह, और जिसको लगता है ना कि कोटा चले गए, किसी संस्थान में एडमिशन ले लिया तो मेडिकल इंजीनियरिंग का एंट्रेंस पास कर जाएंगे। एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या लगता है? देखिए, एक्चुअली क्रेज का जो है ना ये थोड़ा सा मार्केटिंग स्टंट भी होता है और एक्चुअली क्या है कि कहीं भी किसी शहर में अगर 1-1.5 लाख लोग चले जाएं तो कुछ सिलेक्शन तो हो ही जाएंगे। तो आप अगर देखते हैं तो हर साल कोटा में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे पढ़ने जाते हैं। लेकिन अगर रिजल्ट्स की बात करें, जैसे आईआईटी के रिजल्ट्स की बात करेंगे, नीट के रिजल्ट्स की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं कि वहाँ से 2-3 हज़ार रिजल्ट आ रहा है। ठीक, अगर बाई चांस मान भी ले कि 2,000 रिजल्ट आया तो 2 लाख बच्चे जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से अगर 2,000 रिजल्ट आ भी गया तो आप परसेंटेज काउंट कर लीजिए क्या रिजल्ट आया। परसेंटेज तो बहुत लो है। तो सोचिए कि 2 लाख बच्चे गए और उसमें 2,000 रिजल्ट लेके आए तो 1,98,000 जो बच्चे हैं वो तो मतलब ऐसे ही वापस आ गए बिना कुछ हाथ में लिए, तो उनके पास तो कुछ नहीं रहा। और प्लस ये भी मान के चलिए कि कोटा का जो माहौल है आप देख सकते हैं कि जो 2 लाख बच्चे जाते हैं उसमें मोस्टली 1 लाख से ज़्यादा बच्चे वैसे होते हैं जो कि पढ़ाई तो नहीं करते, बस वहाँ के माहौल में ढल के इधर से उधर घूम रहे हैं, बहुत सारी गलत आदतें सीख रहे हैं। तो एक तरह से कहिए तो कोटा ठीक है, पहले एक टाइम था जिस टाइम में कोटा पढ़ाई के लिए फेमस हुआ था और उसी को देख के लोग जाना स्टार्ट किए। लेकिन अभी वहाँ का माहौल ऐसा हो गया है कि पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ फेमस हो गई हैं और बच्चे एक तरह से कहिए तो वहाँ पे फुल लिबर्टी के लिए जाते हैं कि चलो कोटा चलते हैं, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होगा, अपना जो मन करेगा वो करेंगे। और इसमें देखते हैं कि कितनी सारी घटनाएँ होती हैं। तो बच्चे क्या है कि अभी कम एज के हैं और उनका माइंड तुरंत डाइवर्ट हो जाता है और वहाँ पर चूँकि कोई पेरेंटिंग नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो वहीं बच्चा या तो डिप्रेशन में चला जाता है, नहीं तो इम्पल्सिव डिसीजन कुछ ले लेता है, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। और यही मेन रीज़न है वहाँ पे इतनी सारी घटनाएं होने का। लेकिन आपको नहीं लगता है बिहार के बच्चे काफी मेधावी होते हैं? 10th का रिजल्ट आ गया, गांव में बैठा हुआ पिता भी सोचता है कि बेटा इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए। ऐसे में अगर पटना में कोचिंग संस्थानों का चयन करना होगा तो आपके हिसाब से किन किन चीजों की मूल रूप से जांच करनी चाहिए?
सबसे पहले तो जैसे आप आईआईटी या मेडिकल की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि जिसके जो भी संस्थान में आप जा रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। क्या उसने कभी ये एग्ज़ाम फेस किया है, क्या कभी एक कंपटीशन दिया है, एग्ज़ाम क्लियर किया है कि नहीं किया है। तो ये सब तो एक प्राइमरी आपको जो है इंक्वायरी करनी चाहिए कि आपको पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, क्या वो मतलब अगर आप जेई के लिए जा रहे हैं तो जो पढ़ाने वाला टीचर है वो कम से कम इंजीनियर है कि नहीं है, भले आईआईटी हो या ना हो। अगर आईआईटीएन है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम इंजीनियर तो रहे। वैसे ही आप अगर नीट की तैयारी करने जा रहे हैं तो उसमें भी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाले जो लोग हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है, बायो जो पढ़ाता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो पहले टीचर्स की क्वालिटी देखी जाती है सबसे पहले। कोई ब्रांड नेम नहीं होता है इसमें। आपको जो कोई भी नेम से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। कोचिंग का नाम ABC कुछ भी रख देंगे, उससे ऐसा नहीं कि किसी का सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कौन पढ़ा रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसने आप पे कितना फोकस किया, उसने आपको कितना प्रैक्टिस कराया, इस पे सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो आपको सबसे पहले टीचर्स देखने होते हैं, फिर वहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है कि वहाँ से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं आए हैं। बाकी ये भी देखना होता है कि बैच साइज क्या है, कितने बच्चे एक बैच में पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई कोचिंग कितना भी ब्रांडेड हो और 150, 200, 300 बच्चे एक ही बैच में पढ़ा रहे हैं, तो आप लिख के रख लीजिए कि अगर 300 का बैच चल रहा है तो उसमें से एक का भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि 300 के बैच को पढ़ाने वाला टीचर किसी भी बच्चे पे पार्टिकुलर ध्यान नहीं दे पाएगा। वो केवल अपना लेक्चर कंप्लीट करेगा और चला जाएगा। और आईआईटी और मेडिकल में सिलेक्शंस जो होते हैं वो केवल लेक्चर्स देने से नहीं होते हैं। आईआईटी और मेडिकल में सिलेक्शन के लिए आपको बच्चों को मतलब पर्सनली गाइड करना पड़ता है। हर एक बच्चे को आपको उसकी क्या वीकनेस है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसका अगर वीकनेस है तो उसको कैसे दूर किया जाए। तो ये आप तभी देख सकते हैं जब आप जो है 40-50 बच्चों का बैच पढ़ाएं। तो वैसे ही कोचिंग में एडमिशन लेना चाहिए जहाँ पे बैच स्ट्रेंथ जो है 50 से ऊपर ना हो। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दे दी। चलते चलते एक और सवाल पूछ लेते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दो तरह से पढ़ाने की तकनीक चल रही है। एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन क्लास की सलाह देंगे या ऑफलाइन क्लास? देखिए, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ऑफलाइन अच्छा है कि ऑनलाइन अच्छा है, लेकिन एक चीज़ मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, चूँकि मैं खुद आईआईटी किया हूँ, आईआईटी कानपुर से पास आउट हूँ और मैंने बहुत सारे बच्चों को आईआईटी कराया हुआ है। तो मेरा मानना है कि जैसे आईआईटी और मेडिकल की जो पढ़ाई है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन से तो नहीं हो पाएगी। इसके लिए क्या है कि आपको डायरेक्ट टीचर के टच में रहना होता है। बहुत सारी पर्सनल चीज़ें होती हैं जो टीचर जो है आपको गाइड करके ठीक करता है। तो ऑफलाइन तो मस्ट है, बच्चे को ऑफलाइन तो पढ़ना ही चाहिए। हाँ, ऑनलाइन से एक सपोर्ट ये हो सकता है कि बच्चे को अगर रिवीजन करना है, कोई टॉपिक रिवाइज करना है, तो वो ऑनलाइन से रिवाइज कर सकता है। तो रिवीजन के लिए ऑनलाइन ठीक है, लेकिन फुल पढ़ाई अगर कोई सोचे कि केवल ऑनलाइन पढ़ कर हम आईआईटी कर लेंगे या नीट क्वालिफाई कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा दिक्कत है। मतलब आईआईटी और नीट जो है केवल ऑनलाइन से तो नहीं हो सकता है। चलिए, आपको यह साक्षात्कार कैसा लगा? क्या आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।